नर्मदे हर तो इतनी ठंड थी रात में, बहुत ज़्यादा। और मैं बाहर सोया था, तो आप समझ जाइए कि कितनी ठंड होगी। मतलब 3 कंबल में भी मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, कांपता रहा। बहुत ठंड थी, थोड़ा बहुत सो पाया। और ये भाई साहब बिना कंबल के यहाँ पे डटे हैं पूरी रात। कमाल है, धन्य है। सबको मैया रखती है। कुछ लोग कम ठंड में भी सरवाइव कर जाते हैं। जय हो प्रभु। जब सूर्य निकल आया, इनकी ऊर्जा मिलने लगी खूब, तब मैं उठा। अभी पूजा पाठ से निवृत्त हो चुका हूँ और अब आगे प्रस्थान करेंगे। मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि हम तो बस चलते रहते हैं। कहीं मिल जाएगा स्थान तो रुक जाएंगे, नहीं तो जहाँ रात हो गई वहीं है, अपना आसन लग जाता है। क्योंकि एक रात ही काटनी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मैया के भरोसे चलो तो सब मिलता है, कोई परेशानी नहीं होती है। और जिस दिन परेशानी हो उसे अनुभव समझिए, क्योंकि वो भी अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, अनुभव। नर्मदे हर। यहाँ पे पहले नहीं था ये आश्रम, अभी इसी साल शुरू हुआ। क्योंकि मैं पिछली बार उस आश्रम पे रुका था, उस तट पे, तब ये यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन अब ये बन गया है, तो कम से कम भोजन तो मिलेगा परिक्रमावासियों को, अच्छा ही है। जय हो माई की। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो मैया के किनारे चलने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और वो गांव के 2 बाबा लोग आए, बोले बाबा जी ये घाट चढ़ जाओ, जंगल में बह जाओगे आप, आगे रास्ते नहीं है। हमने कहा कितना जंगल पड़ेगा और आगे? बोले 4-5 किलोमीटर तक ही है। मैंने कहा जब मैं 20-25 किलोमीटर में नहीं बहा तो 2 किलोमीटर में कैसे बह जाऊँगा? मुझे किनारा छोड़ना ही नहीं है, किनारा छोड़ दूंगा तो बह जाऊंगा। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। बहुत सुंदर रूप है मैया का, और बहुत अद्भुत दर्शन होते होते हम लोग निकल जाएंगे आराम से। देखो रास्ते तो टफ हैं, लेकिन भाव से निकलते हैं तो निकल जाते हैं। इधर तो पैर भी बहुत फिसलता है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। ये एरिया इतना हिडन है, परिक्रमावासी इधर आते नहीं हैं, जबकि उनको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, आराम से निकल सकते हो। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निकल सकते हो। अभी आजकल सब सुविधा वाले रास्ते से चल रहे हैं, पर ठीक है, जिसको जहाँ सही लगे। मुश्किल तो है। नर्मदे हर। नर्मदा जी का नाम लेते लेते सब पार हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल है रास्ता। ओह, जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर तो यहाँ पे मैया का जल इतना साफ है, इतना साफ है कि आप ज़मीन में अगर सुई भी पड़ी होगी तो वो साफ साफ दिख जाएगी। और ये बहुत सुंदर, बहुत ही स्वच्छ जल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, पूरा अमरकंटक के कपिलधारा के बाद से सब स्वच्छ जल ही है, क्योंकि इधर गांव वाँव है नहीं, गंदा करने वाले लोग हैं नहीं, तो इसीलिए साफ़ ही है। और कोई नाला वाला भी नहीं छूटा है। अब आगे गांव पड़ेंगे, उन गांव का जो गंदगी होता है वो भी मैया में ही आता है, तो फिर थोड़ा तो हो जाता है। और भाव अच्छा रख के आप आचमन भी कर सकते हैं, जल पी भी सकते हैं, बस भाव अच्छा होना चाहिए। मैया का जल में कोई खराबी नहीं है। नर्मदे हर। नर्मदे हर यहाँ पे जल बहुत गहरा है, और गहरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुंड है। क्योंकि कुछ लोग ब्रह्म कुंड भी बोलते हैं, कुछ लोग पीछे वाले स्थान को ब्रह्म कुंड बोलते हैं, तो इस बात में कन्फ्यूजन है। लेकिन देखो चक्कर घूम रहा है, ऐसा वाटर घूम रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदे हर। यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, लेकिन
हमारे निकलने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। देखो पूरा पकड़ के चढ़ना पड़ेगा। अब मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ पाएंगे। जय हो। बहुत ही सुंदर स्थान से हम होके आ रहे हैं। जय हो सूर्य नारायण की। नर्मदा परिक्रमा में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि भीड़ चाल बहुत है। विश्वास से कोई नहीं चल रहा है, चल रहे हैं सब पर विश्वास नहीं है। और लोगों को लगता है कि रास्ते नहीं हैं किनारे पे, हैं मुश्किल हैं लेकिन हैं। यहाँ पे तो बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। नर्मदे हर निकलते हैं अब। देखो ये रास्ता है और इससे हम निकल के आए हैं। मेरे पास बड़ा बैग है, हाथ में कमंडल है, डंड है, छोटा झोला है, फिर भी निकल आए क्योंकि थोड़ा संयम से चलना पड़ता है और बैलेंस बना के। जो लोग संयम से नहीं निकलेंगे, बैलेंस नहीं बना के चलेंगे, फिर उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत ही धैर्य से चलना होता है मैया के तट पे। वाह, नर्मदे हर। ये मैया की हिडन ब्यूटी है जो सबको नहीं दिखती। जो किनारे से आएगा वही ये दर्शन पाएगा। मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं रोड से, हाईवे से, और हाईवे पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, आश्रम हैं, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन जिसलिए हम परिक्रमा करते हैं वो सुकून उधर नहीं है, वो इधर ही है। देखो आप, बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर सब वातावरण है यहाँ पे। मैया की विशेष कृपा है जो हम यहाँ तक आए। जय हो माँ। और मैं तो इसलिए भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे दोबारा भी बुलाया। हालांकि मैंने पिछली बार ही मन बना लिया था कि मुझे दोबारा आना है, क्योंकि मुझसे बहुत कुछ छूट गया था। जैसे ये सुंदरता छूट गई थी तो इसको भी कवर करना था, रोड से निकला था मैं। लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो पूरा किनारे किनारे चल के पूरा आनंद लेंगे और पूरा अपना ध्यान साधना भी करेंगे। और ध्यान साधना के लिए ही आया हूँ मैं एक्चुअल में। तो देखते हैं कुछ सिद्ध होता है कि नहीं होता है, वो तो अलग विषय है। लेकिन मैया के तट पे जब तक हूँ तब तक कोशिश करूँगा कि खुद को भी खुश रखूँ और आप लोग के लिए भी अच्छा अच्छा कंटेंट भी लाता रहूँ। नर्मदे हर। जय हो। नर्मदे हर। तो इतने सुंदर किनारे हैं मैया के। कल हमको एक बाबा मिले थे, वो बोल रहे थे कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, मैया बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, जो मांगोगे अच्छा बुरा देंगी, पर कोशिश करना कि मांगना नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मांगोगे तुम अपनी औकात के हिसाब से, और मैया से कुछ छिपा नहीं है। जो तुम्हारी इच्छाएं होंगी वो खुद जानती है, और जब वो देगी तो वो अपनी औकात से देगी। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। और कहीं वो भूल गई? बोले नहीं, भूलती नहीं है वो। और सच में मैं तो कुछ मांगता भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या मांगना, भी नहीं मांगे सब मिल रहा है। नर्मदे हर। ज़्यादा इच्छाएं हैं नहीं। नर्मदे हर। तो हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर निकल आए हैं और बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी जंगल ही है, 5 किलोमीटर तक जंगल पड़ेगा। और मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ हिमालय यात्रा के लिए, क्योंकि यहाँ के बाद मुझे पूरा हिमालय कवर करना है पैदल ही। तो जो ठंडी का मौसम है इसे पूरी तरह से मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। क्यों एंजॉय कर रहा हूँ? क्योंकि सर्दी, गर्मी, बारिश, ये तीनों मौसम हमारे भारत में आते हैं। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ का वेदर इतना खूबसूरत है कि हर ऋतु है, सारी ऋतुएं हैं। किसी देश में ठंड पड़ती है तो वहाँ ठंडी पड़ती, किसी देश में गर्मी रहती है तो वहाँ गर्मी ही रहती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे मौसम हैं, सारे रंग हैं, सारी फसलें, सारी वनस्पतियाँ हैं।
तो ये अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। हालांकि मैं ठंड से नहीं डरता, अभी तो हमें जुकाम बुखाम हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैं मैया में ही स्नान कर रहा हूँ। बहुत ठंडा जल रहता है मैया में, और नंगे पैर चल रहा हूँ उस पे तो पूरा पैर जाम हो चुके हैं, फील नहीं हो रहा अब कुछ भी। देखो पूरे पैर भीग चुके हैं ओस से, जो ओस है ना उससे पूरा पैर भीग चुका है और बहुत ठंडा है। मतलब मेरे इधर भी बहुत ठंड होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी इधर है। या हो सकता मैं एक साल से उधर गया नहीं हूँ अपने इधर, तो इधर के मौसम में ही ढल गया इसलिए ज़्यादा लग रही हो ठंड। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत शांत हैं और कोई आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही शांति में बह रही हैं। तो ये नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत है। मतलब वो अनुभव है जिसको मैं पूरी लाइफ के लिए संजो के रख लिया हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये बहुत ही शानदार पक्षी थे पर उड़ गए बहुत खूबसूरत लग रहे थे देखने में। वो दूर से ही देख के मुझको भाग गए, बहुत खूबसूरत थे। इधर मछली होंगी इसका मतलब पानी में, तो उसके लिए वो आए हैं। ये पक्षी बहुत ही शिकारी होते हैं, जितने ही खूबसूरत देखने में होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं मछलियों के लिए। जय हो माई की फिर चिंता काहेगी। देखिए वो पक्षी वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, लेकिन हम मुझे देखते फिर भाग जाएंगे वो, क्योंकि डर लग रहा है उन्हें कि कहीं ये हमको हानि ना पहुँचाएं। इंसानों से डरना ही सही है जानवरों के लिए, क्योंकि इंसान हमेशा हानि ही पहुंचाता है जानवरों को। जय हो माई की। आगे रास्ता नहीं है, देखो फिर उड़ गए वो। अब हमको ये घाटी चढ़नी पड़ेगी क्या बात है भाई। सूर्यदेव को प्रणाम करके बढ़ जाइए ऊपर को। नर्मदे हाँ, बहुत कठिन रास्ते होते हैं किनारे से, लेकिन रास्ते होते हैं जय हो माई की फिर चिंता काहे की। चढ़ गया मैंने तो, ये मिल गया रास्ता। ओहो, जय हो माँ। रास्ते तो हैं, कभी कभी थोड़े कठिन रास्ते भी होते हैं। वाह, यहाँ का मिट्टी सारा का सारा मैया में बह गया, और ये कब बहा होगा? जब मैया में पानी ज़्यादा होगा, बाढ़ का समय होगा, बारिश के मौसम में। क्योंकि पहाड़ पे एक बूंद भी गिरेगी तो वो आएगी नीचे ही यही होता है। नर्मदे हर। रास्ते बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं पे बहुत ख़राब है, कहीं कहीं पे अच्छे भी हैं। जय हो। नर्मदे हर। तो मैया अपनी दाल को, उड़द की दाल है उसको, उस पर जो छिक्कल होता है उनको उतार रही हैं। देखो के आदिवासी हैं। एक्चुअल में आदिवासी का अर्थ होता है जो आदिकाल से वास कर रहे हो। कभी कभी इन्हें वनवासी भी कह सकते हो, कभी कभी इन्हें कह भी सकते हो, क्योंकि वन में ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम ये। तो वनवासी और आदिवासी लगभग सेम ही है, लगभग नहीं है उसमें कुछ भी, क्योंकि आदि काल से रह रहे हैं और वन में वास कर रहे हैं, तो वनवासी भी हो गए, आदिवासी भी हो गए। ये जो इनको आदिवासी नाम जो दिया था वो शायद अंग्रेज़ों ने दिया, पहले इनको वनवासी ही कहते थे, ऐसा मुझे किसी ने बताया था, मैं नाम भूल गया उनका। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब धूप पूरी तरह से लग रही है, क्योंकि अब जंगल का एरिया लगभग ख़त्म हो चुका है और मुझे धूप की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी रात ठंड से परेशान रहा। तो अब धूप लगेगी तो बॉडी में थोड़ी हीट आएगी।
और पसीना निकले थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ, क्योंकि पसीना निकलने से बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर की ठीक हो जाती हैं। ये सर्दी जो है अभी शुरू की है, इसमें जिसके भी कहीं कमर में, पैर में कहीं भी दर्द बन जाता है, फिर वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए भी धूप को मैं बहुत महत्व दे रहा हूँ। जय हो माई की, फिर चिंता काहेगी। नर्मदे हर। और बहुत सुंदर है मैया का तट, लेकिन रास्ते उतने ही मुश्किल हैं। और मैं नंगे पैर भी हूँ तो मुझे और थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चप्पल पहन के, जूते पहन के तो इजी रहेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कंकड़ चुभते हैं ना, तो ये बहुत दर्द कर रहे हैं। जय हो तेरी माँ नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये क्या है, आप सबके लिए चैलेंज है, बताएं। और मुझे पता है ये क्या है, लेकिन कुछ आपके लिए चैलेंज भी होना चाहिए। कमेंट में बताना कि क्या है। जय हो माई की, फिर चिंता काहेगी। ये पक्षी भी खाते हैं, और जो अंजीर होती है, ये अंजीर के जैसा ही होता है, इसके अंदर भी बाहर भी। जय हो माई की। तो अब आपको नाम बताना है कि क्या है ये। जय हो प्रभु की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे इससे निकलना पड़ रहा है। एक घास है, इसके नीचे सांप है, कांटा है, क्या है कुछ पता नहीं। बस पैर आगे रखो और बढ़ते जाओ। यही है नर्मदा परिक्रमा किनारे का। और रोड से तो मस्त भागो दौड़ो। जय हो माई, फिर चिंता काहेगी। जय हो प्रभु। आगे रास्ता मिल जाएगा। कांटे हैं छोटे छोटे, इसमें चुभ रहे हैं पैरों में। ऐसा जब चुभता है ना कांटा, तो एकदम से वो निकलता है। फिर कहता नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ हैं। जय हो मैया। थोड़ा और आगे जाएंगे, 5-7 किलोमीटर या मैक्सिमम 10 किलोमीटर, फिर आगे रास्ता किनारे का भी इतना बुरा नहीं है जितना ये वाला है। जय हो माई। अभी पीछे तो मैं दलदल में भी गया था। जय हो। देखो इतने खतरनाक रास्ते हैं, पर परिक्रमावासी निकल जा रहे हैं। पानी आ रहा है, मैया में मिल रहा है। ओह, दलदल है, फिसलना भी है बहुत ज़्यादा। जय हो। यहाँ पे बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। नर्मदे हर। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। जय हो माई की। हमारी मैया बह रही हैं उधर नीचे। जय हो नर्मदे हर। तो मैया बहुत ही प्यारी हैं यहाँ पे भी, लेकिन समस्या यही है कि किनारे का रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तो इतने कांटे लग चुके हैं, कोई गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है, उत्साह कम नहीं हुआ किनारे पे चलने का, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यही तो चैलेंज है। बट मैया के सामने कोई चैलेंज नहीं चलता है। प्रार्थना करो कि मुझे किनारे पे ही ले चलो। ऐसा। जय हो माई की, फिर चिंता काहेगी। नर्मदे हर। तो यहाँ पे किनारे पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके निकल रहे हैं धीरे धीरे।
और यहाँ पे कई जगह पे गोल गोल घूमती है मैया सांप के जैसी। बहुत सारे बैंड बनते हैं। चलो, लेकिन इसका भी आनंद है अपना, अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इतने ऊपर सोए हैं, मैया नीचे हैं। जुकाम हो गया बहुत बड़ा वाला। आनंद आ रहा है। कहीं नहीं पहुँचे तो हमने कहा यहीं पे रुक जाते हैं थोड़ा सा, इसमें भी सुकून है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये है रामघाट। पीछे मंदिर दिख रहा होगा, यहीं पे ठहरा हूँ। सुबह दिखाएंगे आश्रम। जुकाम से बहुत परेशान हूँ। हाँ, सूर्य अस्त हो रहा है और मैया है सामने, तो इतना अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मतलब मैया में रिफ्लेक्शन आ रहा है सूर्य का, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आंखें टिक नहीं रही हैं वहाँ पे, और मैं बहुत देर से देखे जा रहा हूँ। तो ये जो अनुभव है, आज का एक्सपीरियंस है, ये बहुत खास है। और आज मैं बहुत परेशान हो गया, छोटी छोटी घटिया चढ़ के इधर से आया हूँ। बहुत रास्ता बुरा है, बहुत ही गंदा रास्ता है, लेकिन किनारे से आना था मुझे। अब सड़क पे जाना भी मुश्किल था, तो फिर मैंने कहा अब किनारे से चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। नर्मदे हर। और मेरे पैर की हालत आप देख सकते हैं, 4 दिन में कैसी हो गई है। बहुत ही बुरे कैसे जख्मी हो गए पैर, बहुत दर्द दे रहे हैं, लेकिन आनंद आ रहा है, फिर भी मज़ा आ रहा है चलने में। क्योंकि जैसे ही कुछ गिट्टी विट्टी चकती, नर्मदे हर। इससे भजन बहुत बढ़ गया है। अब तो मैं चप्पल नहीं पहनूंगा बिल्कुल भी, इससे ज़्यादा भजन होता रहेगा। नर्मदे हर। अब कल दिखाते हैं लोग। जय हो माई की, फिर चिंता का है।